आज 15 साल का बच्चा इस संचार क्रांति में उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन है जो हमारे यहाँ 80-80 साल के लोग जो ज्ञान दे रहे हैं उनके पास नहीं है। अगर आप आज की जनरेशन, आज की पीढ़ी से उनके सवालों का जवाब नहीं देंगे, उनके मन के अंदर जो सनातन को लेके, हिंदुत्व को लेके, मान्यताओं को लेके, परंपराओं को लेके, आस्थाओं को लेकर के जो सवाल है उनका साइंटिफिक जवाब दीजिए। इसलिए नहीं कि हम बहुत ज्ञानी हैं और हमको भ्रम हो गया है तो हम बच्चे को भगा देंगे कि नहीं तुम्हारी समझ में नहीं आता, हम ऐसा नहीं होता। इसलिए आज जो दुनिया में आप बदलाव देख रहे हैं, खासतौर से भारत में है, ये 80 साल के लोगों ने नहीं किया है, ये मोबाइल चलाने वालों ने सत्ता का बदलाव किया है, ये ध्यान रखिएगा। उसको समझ में आ रहा है लेकिन कुछ लोगों की अकल अभी भी सठिया गई है, वो नहीं करना चाहते हैं। इसलिए यहां से जो भी कुछ मैं कहूंगा, आपको पूरा अधिकार है कि मेरी बात को साइंटिफिकली, हिस्टोरिकली उसको समझें, तथ्यों पे कहें, ओरिजिनल सोर्स के साथ कहें। ऐसा नहीं है कि हमने एक किताब छाप ली है और खुद ही पढ़ते हैं और खुद ही कहते हैं कि यही अंतिम सत्य है। इसलिए जो सबसे बड़ी बीमारी है जिसके कारण आज पूरी दुनिया में उथल पुथल हो रही है, भारत में उथल पुथल हो रही है, उसका तत्कालिक कारण लोगों को लगता है कि सत्ता बदल गई है, सत्ता पे कोई आदमी आ गया है, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। सत्ताएं तो बदलती रहती हैं। एक लंबे 1000 सालों के बाद पहली बार सनातनी हिंदू समाज सच बोलने के लिए तैयार हुआ है, इसलिए पूरी दुनिया को चिंता हो रही है। सच बोलना और सच सुनने के लिए आदमी में शक्ति चाहिए। अगर मेरे खिलाफ आपको बोलना है, झूठ बोलना है, सच बोलना है, उसे सुनने की शक्ति मुझ में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे खिलाफ किसी ने बोला तो आपने फतवा जारी कर दिया, इससे काम नहीं चलने वाला है। इसलिए जितने बड़े झूठ हमने बोले हैं उतना किसी ने नहीं बोला। और एक बात साफ कर दूं कि 2 हिस्सों में बांटिए। सत्ता चलाने के लिए सत्ताओं पे बैठे हुए लोगों से आप रोज सवाल मत कीजिए, इसलिए कि आप अपना घर ठीक से चला लें 5 लोगों का, यही बड़ी बात है। जिन लोगों को यह गलत फहमी है कि 4 पैसे हो गए, 10 लोग जानने लगे, 50 लोगों ने तालियां बजा दी तो हम सरकार चला लेंगे। सरकार जो है भजन कीर्तन से नहीं चलती है, सरकार आस्थाओं से, मान्यताओं से नहीं चलती है। सरकार में जो भी लोग हों या राजनीति में जो भी लोग हों, उन्हें एक बात की छूट है जो मैं मंच से कहता हूं। राजनीति में जो भी लोग हैं उन्हें झूठ बोलने की इजाजत है। लेकिन फिर मैं दूसरी बात कहता हूं, जो राजनीति में नहीं हैं, जो राष्ट्र की बात करते हैं, जो मान्यताओं, आस्थाओं, परंपराओं की बात करते हैं, उन्हें एक डॉट बराबर भी झूठ बोलने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। चाहे वो संत समाज हो, चाहे अनेकानेक फ्रॉड किस्म के लोग कथावाचक हों, इनको किसी ने भी झूठ बोला तो आपकी जिम्मेदारी है कि उनकी ऐसी हालत कर दीजिए कि उनके बाद कोई नस्ल झूठ न बोले। कोई एक कथावाचक अपने स्वार्थों के लिए राम की कथा को बदल देगा क्योंकि उसने 4.5 करोड़ रुपए लिए हैं। फिर एक कोई दूसरी कथावाचकनी आ जाएगी और व्यासपीठ पे बैठ करके कहेगी कि थोड़ी सी दारू पी लेनी चाहिए। ये पैसा कमाने के धंधेबाज कथावाचकों को आपको पैसा नहीं देना है। मैं अपने स्वार्थों से आपको खुश करने के लिए कुछ बोलूं और यहां से चला जाऊं, और आप जब उसको सच की कसौटी पे कसें और आपको लगे कि पुष्पिन जी ने झूठ बोला है, आपके मन पे क्या होगा? आप कहोगे हमने इतने पवित्र मन से अपना घर का काम छोड़ करके, तमाम दूसरे काम करके आप यहां आए हो। ये कोई राजनीतिक पार्टी का सम्मेलन नहीं है,
कोई सभा नहीं है कि यहां आने से पहले कहा गया है कि 50-50 रुपए दिए जाएंगे इसलिए सीटें भर दो जाके। यहां लोग अपना महत्वपूर्ण काम छोड़ के इसलिए आए हैं कि उनको जिन जिन बातों पे कंफ्यूजन है उसको मैं ओरिजिनल सोर्स से ठीक कर दूं। इसलिए मैं यहां से सिर्फ आए बाएं शाएं ये वो फलाना डिमांड चला जाऊं, ये मैं नहीं करने आया। ये यात्रा इसलिए नहीं शुरू की है। अगर दूसरी यात्रा शुरू की होती तो मैं दिल्ली में कहीं और बैठा होता। वो एजेंडा नहीं है मेरा। हम बार बार इसको कहते हैं उनके कारण हुआ, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। जिस दिन ये उंगली अपने ऊपर उठाइएगा कि हम बीमार हैं, हमें अपनी बीमारी दूर करनी है, तो 2014 कई सौ सालों तक पैदा होगा। इसलिए व्यक्ति विशेष के पीछे ताकत लगाने वाले कौन लोग हैं? ऐसे लोग थे दिल्ली में। हमको भी 5 लोकसभा चुनाव और कई प्रधानमंत्रियों को पास से देखने का मौका मिला। यह सिलसिला अब कम हो रहा है। इसलिए इतनी बड़ी संख्या में माएं बहनें आई हों, यह कोई आसान बात नहीं है। इसलिए सच बोलिए और सबसे पहले यह कहना बंद कीजिए। अगर कोई आदमी आपके सामने तलवार लेके भी खड़ा हो जाए तब भी मत डरिए, मेरा यह विश्वास है। क्योंकि हम सनातनी ये मानते हैं कि मृत्यु निश्चित है। कोई माने या न माने, हम ये मानते हैं कि मृत्यु निश्चित है। वो कब आएगी, कैसे आएगी, बस यही नहीं पता है। इसलिए मरने के डर से सच बोलना नहीं छोड़ना है। हम ये नहीं मानते कि हम 1000 साल के लिए पैदा हुए हैं। जिसने पैदा किया है उसके यहां जिस दिन हिसाब बंद हो जाएगा, उस दिन आप बैठे बैठे भी चले जाएंगे, ट्रक से टक्कर से भी चले जाएंगे, सदमे से भी चले जाएंगे। और जब नहीं जाना होता है तो आप दुनिया के कितने प्रयत्न कर लीजिए, वो जाएगा जब लिखा हुआ है। इसलिए उसे हटाने की कोशिश में रोज षड्यंत्र होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए जब हम ये मानते हैं कि मृत्यु निश्चित है तो डरना क्यों है? झूठ बोल करके कितनी देर के लिए जिंदा रहना चाहते हैं? किसी से छुप के, किसी से डर के, बेईमानी करके कितना दिन चलने वाला है? पूरा इतिहास सनातन सभ्यता का उठा के देख लीजिए। लोग डरे नहीं। और डर की एक परिभाषा है जो साइंटिफिकली है। जिस दिन भी किसी आपके मन में कोई लालच आ जाए, कोई लालच आ जाए कि मुझे ये इनसे मिल सकता है, आप उसी दिन सच बोलना छोड़ देंगे। आप सामने वाले को खुश करने के लिए तरह तरह के प्रवचन, तरह तरह की तारीफ, तरह तरह का गुणगान करेंगे। लालच मनुष्य को कायर बनाता है। लालची आदमी जिससे कुछ प्राप्त करना होता है उसकी गाली भी सुन के खुश होने लगता है। वो गाली भी देता है तो कहता है वाह वाह वाह, क्या बात कही है आपने, अद्भुत। फिर उसने 4 और गाली दी तो कहता साहब ऐसी गाली तो मैंने कभी सुनी नहीं। या आप जब गाली देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। लालची आदमी जब लालच में फंसता है तो वो कायर हो जाता है। और कायर मनुष्य अपने शत्रु का सामना नहीं करता, उससे समझौता करता है।